पांचवी देवी की कथा कहते हैं। ये पांचवी देवी है स्कंद माता। इनका नाम इनकी बेटे का नाम था स्कंद, इसलिए इनका नाम पड़ा स्कंद माता। और ये माँ पार्वती ही हैं और दूसरा कोई नहीं। अब इनका स्कंद माता नाम पड़ा इनके बेटे से। अब इनके बेटे का नाम स्कंद, जो कार्तिकेय है ना, कार्तिकेय, इन कार्तिकेय का ही नाम है स्कंद। यानी ये सब तरीके का सुख देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद है। जो सारे दूसरी संत ये कहते हैं कि इनको स्कंद जो फल है ये बहुत प्रिय लगता है। जड़ होती है स्कंद, जड़ स्कंदा, अश्वगंधा स्कंदा कहते हैं। तो स्कंद नाम की जो जड़ है ये इन्हें बहुत प्रिय लगती है, इसलिए इनका नाम भी स्कंद रखा गया। और वैसे तो ये सबको सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद है। और इनकी जो माता है ये है स्कंद माता। इन देवी का वाहन भी सिंह है। अब इनकी जो स्कंद माता कैसे बनी, इनकी कथा थोड़ी बता देते हैं। ब्याह के जब शंकर पार्वती का ब्याह हो गया, इसके बाद इनका ब्याह इसलिए हुआ था कि तारकासुर को, जो तारकासुर था उसने तपस्या की थी जब ब्रह्मा जी की, और उनसे ये वरदान मांगा था कि मैं किसी के द्वारा न मरूं, सिर्फ शंकर जी के पार्वती से पुत्र पैदा हो उससे मैं मरूं। उस समय शंकर जी सती जल के भस्म हो गई थी, शंकर जी समाधि में थे। तो तारकासुर ने सोचा कि शंकर जी का तो ब्याह ही नहीं होगा तो फिर बेटा कैसे होगा। इस विषय से उसने वरदान मांगा। दूसरा वरदान उसने ये भी मांगा कि शंकर पार्वती के मिलित बेटा पैदा हो, लेकिन वो 6 दिन का हो, वो ही हमें मारे। 6 दिन के बालक से मेरा वध हो, और वो बालक भी शंकर पार्वती जी से। को बड़ी चिंता हो गई। तब इन्होंने जो है भगवान शंकर का समाधि तोड़वा करके और पार्वती से विवाह कराया। विवाह तो हो गया, परंतु संतान कोई नहीं हुई। हजारों साल हो गए भोग विलास करते हुए, पर संतान कोई नहीं हुई। अब देवताओं के मन में बड़ी चिंता हो गई। दूसरी बात, देवता विचार करने लगे, ऐसा भी लिखा है कि देवता विचार करने लगे कि अगर शंकर और पार्वती से जो बेटा होगा वो बड़ा तेजवान हो, बड़ा शक्तिशाली होगा, तो ऐसा न हो इतना शक्तिशाली हो जाए कि हमारे इंद्रलोक पे आक्रमण कर दे, स्वर्गलोक ही छीन ले। इसलिए ऐसा करो, भगवान शंकर से ये वरदान ले लो कि शंकर पार्वती जी से कोई संतान ही पैदा हो। तब सारे देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। जब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, तब उन्होंने वरदान मांग लिया कि भगवान शंकर और पार्वती से कोई संतान पैदा ना हो भोग से। अब तो समस्या बिगड़ गई। अब कैसे, देवता जब वरदान तो शंकर ने दे दिया, अब देवता बोले अब तारकासुर कैसे मरेगा। बोले वो बात की बात है। फिर सारे देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज अब तारकासुर कैसे मरेगा। भगवान शंकर बोले अब तुमने वरदान ले लिया है, उसको भी सत्य करना है। तो शंकर हमसे और पार्वती से पुत्र तो कोई होने का नहीं है, अब क्या किया जाए। तब जो है कहते हैं कि जिस समय भगवान शंकर पार्वती से भोग विलास का वो अपनी कर रहे थे प्रसंग, उसी समय देवता लोग आ गए और अचानक आ गए। तो इनको देख करके तो पार्वती को बड़ी लज्जा हुई, तो वो चली गई उन्हें छोड़ करके। इस समय शंकर जी का वीर निकला और वो पृथ्वी पे गिर पड़ा। पृथ्वी पे गिर पड़ा तो सारी पृथ्वी में हला चला मच गई, घबरा गई पृथ्वी। अब पृथ्वी ने कहा महाराज ये वीर मेरे से सहन नहीं होगा, अब इसको सहन कौन करे, क्योंकि पार्वती तो चली गई, अब इस वीर को सहन कौन करे। तब जो सब देवताओं ने मिलकर सोचा, अग्नि देव से पूछा तुम सहन कर लोगे। अग्नि देव बोले हाँ हम कर लेंगे। अग्नि देव के मुंह में वो बीज कबूतर बन के अग्नि देव ने वो वीर को पालन कर लिया। अब लेकिन वो उनको भी सहन नहीं हुआ, अग्नि को भी। अग्नि स्वयं जलने लगे। तब उन्होंने उस वीर को गंगा जी को दे दिया। गंगा जी से कहा तुम सहन कर लो। थोड़ी देर गंगा जी ने सहन किया, लेकिन वो
इतना तेजस्वी तेज था शंकर जी का, वो उनसे सहन नहीं हुआ। तब गंगा जी ने अपने उस शंकर जी के तेज को, वीर को सरकंडे के वन में डाल दिया। वहां जाकर के वो सरकंडे से स्पर्श करके वो बालक बना, और वो विचित्र बालक बना। 6 हाथ, 6 मुंह और पाए दो ही, बाकी 6 मुंह 6 हाथ, ऐसा विचित्र बालक बना। और इन्हें दूध कौन पिलाए? तो कृतिका नाम की जो स्त्रियां हैं देवताओं में, जो कृतिका नाम की स्त्रियां थी, उन्होंने इन्हें अपना अपना दूध पिलाया। इसलिए कृतिकाओं से सेवित पोषित इनका नाम कार्तिकेय हुआ। इनकी कथा अनेकों प्रकार से शास्त्रों में बहुत प्रकार से इनकी कथा दी है। कहीं कहीं अग्नि और ये कई 6 ऋषियों से इनका जन्म बताते हैं, लेकिन शिव पुराण में जैसी कथा ही वह मैंने आपको बताई। तो स्कंद माता कार्तिकेय का जन्म होने से इनका नाम कार्तिकेय पड़ा, और इसी से इनका नाम स्कंद माता हुआ। क्या इनका एक नाम स्कंद भी है। कृतिकाओं ने इन्हें पाला। अंत में फिर जब नारद जी ने सब समाचार बताया कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये पार्वती का पुत्र है, तब कृतिकाओं ने उन्हें दे दिया पार्वती को। तो ये पार्वती के पास पहुंच गए और मैया ने इनका पालन पोषण किया, और इसलिए इनका नाम है स्कंद माता। स्कंद की माता है। और ये देवी 5वें दिन की पूजा है इनकी, और इनकी सेवा पूजा यानी इनके हाथ। तो इनका वाहन है सिंह। मैंने पहले ही बता दिया कि जितनी देवियां हैं पार्वती से उत्पन्न, इन सबका वाहन सिंह है। और इनका जो स्कंद हैं, इन जो कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय हैं, इनके नाम से इन्हें स्कंद माता कहते हैं। तो ये स्कंद हैं, इनका वाहन मोर है, इन्हें मोर वाहन भी कहते हैं। इन मैया की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा से स्कंद को गोद में बिठाए हैं, ये इनकी झांकी है। स्कंद को गोद में लिए हुए, ये इनकी झांकी है। तो ये एक भुजा से उन्हें पकड़े हैं, और 3 भुजाओं में एक आशीर्वाद के लिए और 2 भुजाओं में कमल लिए हुए हैं। इस तरह से इनकी 4 भुजाएं हैं। और ये माता पार्वती की शक्ति हैं। माता पार्वती से इनका अवतार है, और इनका रंग है सफेद, श्वेत। जैसे पार्वती का रंग सफेद है, ऐसे इनका है।